नमस्कार विद्यार्थियों, वैदिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी। और स्वतंत्रता सेनानियों में आज उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हम पढ़ेंगे जो स्वतंत्रता सेनानी नहीं बल्कि गरीबों के अंदर लोक देवता के रूप में भी उनका नाम आता है। जी हाँ, आज इस वीडियो के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान के दो ऐसे लोक देवता जो क्रांतिकारी के रूप में थे। उनका नाम है डूंगरजी जवाहर जी। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता जिनका नाम है डूंगरजी जवाहर जी, डूंगरजी जवाहर जी, डूंगरजी जवाहर जी, हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। डूंगर जी जो है, इनका जो वास्तविक नाम था वो था बलजी। ये इनका वास्तविक नाम बलजी था, जबकि जवाहर जी का वास्तविक नाम था भूजी। बलजी ये काका थे, जबकि जवाहर जी तो हैं ये इनके भतीजे थे। दोनों काका भतीजा थे। और इनका जो जन्म है, इनका जन्म आप याद रखें, अपने एक जगह पड़ती है जिसका नाम है पाठोद पाटोदा। पाठोद पाटोदा सीकर के अंदर इनका जन्म होता है। सीकर के अंदर एक जगह पड़ती है पाठोद पाटोदा, सीकर के अंदर इनका जन्म होता है। और इनका जन्म होता है कच्छावा राजपूत परिवार के अंदर। इनका जन्म कच्छावा राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ है। परिवार में कच्छावा राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था। और ये जो डूंगर जी हैं, डूंगर जी कहते हैं कि शेखावाटी ब्रिगेड के रिसालेदार थे। यानी शेखावाटी ब्रिगेड के अंदर ये मतलब जो है भर्ती हुए थे। ये डूंगर जी का याद रखना आप, ये शेखावाटी ब्रिगेड के रिसालेदार थे। रिसालेदार थे डूंगर जी। शेखावाटी जो ब्रिगेड है उसके रिसालेदार थे। और इन्होंने भारत के अंदर इस नौकरी को छोड़ दिया था। और नौकरी को छोड़ने के पश्चात डूंगर जी और जवाहर जी इन्होंने शेखावाटी क्षेत्र के अंदर अमीरों को लूटते थे और उन जो धन प्राप्त होता उनको गरीबों में बांट देते। इनका काम था अमीरों को लूटना और धन गरीबों में बांटना। और गरीबों में धन बांट देते थे, इसलिए इनको कहा जाता है गरीबों का मसीहा। डूंगर जी जवाहर जी जिन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाता है, गरीबों का मसीहा कहा जाता है। डूंगर जी जवाहर जी जिन्हें हम गरीबों का मसीहा कहते थे, इनका काम यही था शेखावाटी क्षेत्र में अमीरों को लूटना। शेखावाटी क्षेत्र में अमीरों को लूटना और धन गरीबों में बांटना। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर अमीरों को लूटना, धन गरीबों में बांट देते थे, इसलिए इनको गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। डूंगर जी जवाहर जी ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेजों की जो छावनी थी जिसका नाम था नसीराबाद छावनी, अंग्रेजों की छावनी नसीराबाद छावनी को भी मतलब जो है इन्होंने लूटा था। अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी को इन्होंने मतलब जो है लूटा था। और याद रखें, अंग्रेज डूंगर जी जवाहर जी मतलब जो है इनको गिरफ्तार करने के पीछे हो गए थे। कहते हैं कि एक जगह पड़ती है जिसका नाम है जाड़ावास। जाड़ावास जाड़ावास जगह पड़ती है सीकर के अंदर। और जाड़ावास के अंदर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था भैरू सिंह गोड़। भैरू सिंह गोड़ जाड़ावास के अंदर था। और ये डूंगर जी के साले थे, डूंगर जी के साले। तो डूंगर जी के साले भैरू सिंह जी मतलब जो है डूंगर जी को अपने घर पे बुलाते हैं। और घर पे बुला करके इनको दावत पे बुलाया था। और इन्होंने ब्रिटिश सरकार को मतलब जो है बुला लिया, मतलब जो है इनको बुला लिया। और बुला लिया तो धोखे की वजह से जो है डूंगर जी को मतलब जो है अंग्रेज सरकार गिरफ्तार कर लेती है। यानी भैरू सिंह गोड़ की विश्वासघात की वजह से, भैरू सिंह गोड़ के विश्वासघात की वजह से डूंगर जी को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। डूंगर जी को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। और ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने डूंगर जी को आगरा के किले के अंदर कैद कर दिया। और आगरा के किले में जब इनको कैद कर दिया तो उस समय इनके जो भतीजे थे जिनका नाम था जवाहर जी और
एक व्यक्ति था जिसका नाम था लोटिया जाट, लोटिया जाट। जवाहर जो लोटिया जाट एंड करना मीणा, करना मीणा तथा जवाहर जी के कुछ साथी लोग थे। इन्होंने आगरा के किले पर अटैक किया और अटैक करके आगरा से डूंगर जी को वापस छुड़ा करके लेकर आए। इस डूंगर जी को आगरा के किले से जवाहर जी, याद रखें, जवाहर जी और कर्णा मीणा ने वापस आगरा के किले से छुड़ाया था। और छुड़ा लेने के पश्चात कहते हैं कि अपने एक जगह पड़ती है जिसका नाम है डूंगर जी, जवाहर जी एक जगह पड़ती है जिसका नाम है गढ़सीसर। गढ़सीसर ये जगह पड़ती है बीकानेर के अंदर। गढ़सीसर बीकानेर के अंदर डूंगर जी जवाहर जी जब थे तो उस समय अंग्रेज फौज, अंग्रेज और बीकानेर एवं बीकानेर एवं जोधपुर, बीकानेर एवं जोधपुर इनकी सेना ने आकर के इस गढ़सीसर के अंदर डूंगर जी जवाहर जी को मतलब जो है घेर लिया था। और डूंगर जी जवाहर जी को जब घेर लिया तो यहाँ से डूंगर जी और जवाहर जी दोनों फरार हो जाते हैं। कहते हैं कि डूंगर जी तो फरार होकर के पहुंच गए थे गिद्दरडा। गिद्दरडा, गिद्दरडा जगह पड़ती है जैसलमेर, यहाँ पर पहुंच गए थे। जबकि जो जवाहर जी है, जवाहर जी फरार होकर के पहुंचे थे बीकानेर के शासक रतन सिंह की शरण में। बीकानेर शासक रतन सिंह इनकी शरण के अंदर मतलब जो है जवाहर जी आ गए। बीकानेर के शासक रतन सिंह की शरण के अंदर जवाहर जी आ गए थे। रतन सिंह, बीकानेर के शासक रतन सिंह जी ने जवाहर जी को अपने यहाँ पर शरण दी और उनकी अच्छी खासी मेहमान नवाजी की और इन्होंने अपने प्रेम पूर्वक इनको साथ रखा था। और डूंगर जी जो है वहां से गढ़सीसर से भागे गिद्दरडा जैसलमेर पहुंचे। लेकिन यहाँ पर गिद्दरडा के अंदर डूंगर जी को अपने मारवाड़ की सेना ने इनको गिरफ्तार कर लिया। मारवाड़ की सेना ने गिरफ्तार कर लिया और मारवाड़ की सेना ने गिरफ्तार करके इनको अंग्रेजों को सौंप दिया, अंग्रेजों को सौंप दिया। जब डूंगर जी को मतलब जो है मारवाड़ की सेना अंग्रेजों को सौंपती है तो उसके बाद लोगों ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ जो है जगह जगह विद्रोह करना शुरू कर दिया था। और विद्रोह ज्यादा होने लग गया तो अंग्रेजों ने वापस डूंगर जी को मारवाड़ के जो शासक थे जिनका नाम था तखत सिंह, मारवाड़ के शासक तखत सिंह को सौंप दिया। मारवाड़ शासक तखत सिंह इनको वापस सौंप दिया था। और कहते हैं कि डूंगर जी मारवाड़ के शासक तखत सिंह की शरण में थे और तखत सिंह की शरण में रहते ही ये डूंगर जी मेहरानगढ़ किले के अंदर इनका देहांत हो गया। मेहरानगढ़ दुर्ग में डूंगर जी का देहांत हो गया, देहांत हो गया। तो ये तो हमें राजस्थान के दो स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम था डूंगर जी जवाहर जी, जिनको गरीबों का जो है मसीहा कहा जाता है। डूंगर जी जवाहर जी के बाद हम राजस्थान के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पढ़ेंगे जिसके बिना राजस्थान का एकीकरण भी अधूरा रह गया था। जी हाँ, मैं आपको इस वीडियो के अंदर राजस्थान के उस स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताऊंगा जिनका नाम है गोकुल भाई भट्ट। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जिसका नाम है गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट याद रखें दोस्तों, इनका परिचय मैं आपको बता देता हूँ। गोकुल भाई भट्ट का जो जन्म है, इनका जन्म होता है 1898 ईस्वी के अंदर और जगह पड़ती है हातड़। वर्तमान में जगह पड़ता है सिरोही राज्य में, सिरोही जिले के अंदर जो है जगह पड़ता है। हातड़ सिरोही के अंदर जो है अपने जो है गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ था। गोकुल भाई भट्ट के पिताजी जिनका नाम था दौलत राम भट्ट, ये बंबई के अंदर एक जो है प्रतिष्ठित जैन व्यापारी के यहाँ सर्विस करते थे और इनका परिवार बॉम्बे रहता था। इसलिए इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, गोकुल भाई भट्ट की प्रारंभिक शिक्षा बंबई में हुई है। याद रखना, गोकुल भाई भट्ट जिनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है बंबई में। प्रारंभिक शिक्षा बंबई के अंदर हुई थी और प्रारंभिक शिक्षा बंबई में प्राप्त करने के पश्चात गोकुल भाई भट्ट कृषि विज्ञान के क्षेत्र में
उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यूएसए जाने वाले थे, लेकिन इस समय भारत के अंदर महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार को भारत से निकालने के लिए जगह जगह पर आंदोलन हो रहे थे। इसीलिए गोकुल भाई भट्ट ने यूएसए के अंदर पढ़ाई करने की बजाय इन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर के अपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंदर इन्होंने मतलब जो है भाग लिया है। हम बात इनको जो है याद रखें, गोकुल भाई भट्ट जिनका उपनाम इनको कहा जाता है राजस्थान का गांधी, राजस्थान का गांधी, याद रखें राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। और गांधी जी के साथ मिलकर के गोकुल भाई भट्ट ने 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन के अंदर भाग लिया था। याद रखें गोकुल भाई भट्ट 1920 गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिया। और असहयोग आंदोलन जगह जगह हो रहा था। बंबई के अंदर असहयोग आंदोलन का इन्होंने मतलब जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, इसलिए बंबई सरकार ने इनको पहली बार, याद रखना भाई, बंबई सरकार ने गोकुल भाई भट्ट को, बंबई सरकार ने गोकुल भाई भट्ट को प्रथम बार यानी पहली बार इनको गिरफ्तार किया, पहली बार गिरफ्तार किया। और ये मतलब गोकुल भाई भट्ट ब्रिटिश सरकार से पहली बार गिरफ्तार हुए थे 1921 में। 1921 के अंदर गोकुल भाई भट्ट को जो है गिरफ्तार किया जाता है। और भारत के अंदर असहयोग आंदोलन जब समाप्त हो गया तो उसके बाद इनको वापस रिहा कर दिया। तो सवाल पूछा जा सकता है आपने कि गोकुल भाई भट्ट को सर्वप्रथम कब गिरफ्तार किया गया? तो 1921 के अंदर असहयोग आंदोलन के दौरान बंबई सरकार द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया। तो गोकुल भाई भट्ट गांधी जी के साथ में थे और गांधी जी के साथ में रहते हुए 1930 के अंदर भारत के अंदर एक सत्याग्रह चला था जिसका नाम था नमक सत्याग्रह आंदोलन। नमक सत्याग्रह आंदोलन के अंदर भी इन्होंने भाग लिया था। नमक सत्याग्रह आंदोलन 1930 के अंदर जो इन्होंने भाग लिया था। और इस समय राजस्थान के पूरे भारत के अंदर जगह जगह अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन हो चुका था और जगह जगह प्रजामंडल की सरकारें बन रही थी। और प्रजामंडल की सरकारों को देखते हुए गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही राज्य के अंदर जनता को अपने अधिकारों के लिए जो है इन्होंने सिरोही की जनता के लिए एक सरकार का गठन किया था जिसका नाम था सिरोही प्रजामंडल। याद रखना इसकी तारीख को 22 जनवरी 1939 गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की और सिरोही प्रजामंडल के गोकुल भाई भट्ट अध्यक्ष बने थे। सिरोही प्रजामंडल के जो है अध्यक्ष बने थे। और ये सवाल पूछा जाता है कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहां पे होती है? तो याद रखें सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी बंबई के अंदर। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बंबई के अंदर होती है। सिरोही प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, इनकी स्थापना बंबई के अंदर की गई थी। इस समय भारत के अंदर विनोबा भावे जो भूदान आंदोलन चलाया था, उस भूदान आंदोलन के अंदर गोकुल भाई भट्ट भी मतलब जो है सहयोग करते हैं। याद रखें विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के अंदर गोकुल भाई भट्ट ने भाग लिया था। और ये भूदान आंदोलन गोकुल भाई भट्ट ने अपने राजस्थान में भी चलाया था। राजस्थान में भी भूदान आंदोलन किसके नेतृत्व में चला है? तो याद रखें दोस्तों, राजस्थान में भूदान आंदोलन चला है गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में। गोकुल भाई भट्ट 1942, याद रखें 1942 के अंदर भारत के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर इन्होंने भाग लिया था और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको गिरफ्तार किया गया था। 1944 के अंदर ये गिरफ्तार हुए थे। 1944 में इनको गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करके इनको 4 वर्ष की कारागार की सजा दी गई थी। 4 वर्ष की कारागार की सजा। और विनोबा भावे कहते हैं कि जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ
तो उस समय बम्बई रियासत से इन्होंने संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था। तो याद रखें, इन्होंने भारत सरकार के अंदर बम्बई रियासत से भारतीय संविधान सभा के सदस्य बने। और इनके बारे में एक चीज और याद रखना, गोकुल भाई भट्ट राजस्थान में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष गोकुल भाई भट्ट थे। गोकुल भाई भट्ट ने 1952 के अंदर पाली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन इस चुनाव के अंदर गोकुल भाई भट्ट हार गए थे। याद रखें, 1952 गोकुल भाई भट्ट पाली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव के अंदर गोकुल भाई भट्ट क्या कर गए, हार गए। और भारत के अंदर गोकुल भाई भट्ट जो है, याद रखना दोस्तों, गोकुल भाई भट्ट को 1971 के अंदर भारत के अंदर जो सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसका नाम है पद्म भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया 1971 में। और 1986 के अंदर इनको जमनालाल बजाज पुरस्कार भी दिया गया। और 1987 के अंदर गोकुल भाई भट्ट का देहांत हो जाता है। 1987 गोकुल भाई भट्ट का देहांत हो गया। तो ये जो है अपना कौन था, जो है गोकुल भाई भट्ट था। याद रखें, आज के इस वीडियो के अंदर हमने 2 महत्वपूर्ण क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में चर्चा की है, जिसमें एक का नाम तो था डूंगरजी जमाल जी और दूसरा गोकुल भाई भट्ट के बारे में चर्चा की है। इस वीडियो आपने जो इस चैनल के ऊपर प्रत्येक टॉपिक का मतलब जो है आपके वीडियो सामने आएगा। आप अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।